मैं उपचुनाव के सिलसिले में जिस दिन नामांकन था उस दिन भी आया था और फिर बीच में 2 दिन के दौरे पर आया था और कल से और आज अभी मैं इसी लोकसभा क्षेत्र में आप सबके बीच में। देखिए, आप सब जिस श्रेणी के लोग यहाँ पर बैठे हुए, मुझे लगता है जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में एक इंजन होता है, बाकी डिब्बे होते हैं। प्रबुद्ध वर्ग वह श्रेणी रखता है, वह स्थान रखता है पूरे समाज को दिशा देते हुए कहां किस ओर लेकर के चलने में उनका भला हो सकता है, उनका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, उनका ही नहीं आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुरक्षित हो सकता है। यह शायद जितना अच्छा आप सब लोग समझा सकते हैं और कोई दूसरा समझा नहीं सकता। और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का इतिहास अगर मैं आप सबके सामने बताऊंगा तो मुझे लगेगा मैं सूरज को दीपक दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, हम गुंडागर्दी नहीं जानते, हम दंगा फसाद नहीं जानते, हम बूथों पर कब्जा करना नहीं जानते, हम प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग करना नहीं जानते। हम तो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ते 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 जीतते जीतते आप सबके आशीर्वाद से अगर आज देश में विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिनको जाना और माना जाता है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो उसमें प्रबुद्ध वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है, वैश्य वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका है, मातृशक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। और उत्तर प्रदेश जहां 2012 से 2017 तक पूरा उत्तर प्रदेश त्राहिमाम कर रहा था, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा विधानसभा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां लोगों के जमीन, मकान, दुकान कब्जा न किए जा रहे। अपहरण एक उद्योग बन गया था। कोई लूट ले अगर रास्ते में जाते हुए आपको, तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। जिले के प्रशासन को, थाने और तहसील को कुछ गुंडे, अपराधी और माफिया किस्म के लोगों के इशारे पर संचालित किया जाता था। लेकिन 2012 से 2017 तक जब इन अत्याचारों का सामना पूरे प्रदेश की जनता ने किया और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सपा की सरकार रहते हुए भी आपने यूपी से 73 सांसद, देश से 283 से अधिक सांसद देने का काम मैं भी 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा है वहां से सांसद बना था। 3 लाख से अधिक वोटों से जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेना का एक सिपाही बना। लेकिन 2017 में जब चुनाव आया तो मुझे पार्टी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाते बागडोर सौंपा। उस समय हमारे विधायक विधानसभा में 40 की संख्या में, लेकिन हमने तय किया था कि हम जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर वोट देने से हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों को गोली खाने से बचने का मौका मिल जाए, दंगे की आग में झुलसने से बचने का मौका मिल जाए, उनकी प्रतिभा को जो कुचला जा रहा था कुचलने से बचाने का मौका मिल जाए, भ्रष्टाचार को पूरे जड़मूल से खत्म करने का मौका मिल जाए, तो यह लड़ाई हम लोगों को लड़ना चाहिए। और आप सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने 2016 में जब 8 अप्रैल 2016 को अध्यक्ष बना तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से यह लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। और जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 325 विधायक भाजपा गठबंधन की जीत करती रहा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आपसे मैं केवल एक सीधा सवाल पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अंतर है, तो मुझे कोई बताना पड़ेगा क्या आपको? जमीन और आसमान के बीच का जो अंतर होता है
वह अंतर भाजपा और सपा के बीच। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सपा बसपा कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने न रह पाए, इसके लिए एकजुट हुए। लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर 51% वोट और 64 सांसद जीते थे। मैनपुरी में तो आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के प्रति हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, इसलिए यहाँ ना हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार उस समय करने आए थे, ना उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी प्रचार करने आए थे। अन्यथा 94,000 वोट क्या होता है, मोदी जी के कहने से तो देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन होता है वो मैं वर्णन करने का समय नहीं, इसलिए नहीं करूंगा। अगर मैनपुरी लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सभा हो जाती तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रेम सिंह शाह को विरोध कर दिया। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं और आज उनका दुखद निधन होने के बाद उपचुनाव की नौबत आई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने श्री रघुराज सिंह साक्य जी को यहां पर अपना प्रत्याशी बना करके भेजा। मुझे लगता है समाजवाद एक परिवार के अंदर बंधन बना करके रखा नहीं जा सकता। रखा जा सकता है क्या? नहीं। वो जातियों का भी, अपने जाति के भी नहीं, अपने केवल परिवार के सगे हैं। और यह समाजवाद के किले को धराशायी करने का मौका है मेरे भाई बहनों 5 दिसंबर को। और लगातार चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके चाचा, चुनावी चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव, अभी कल से आपने देखा होगा मीडिया में, सोशल मीडिया में, शिवपाल सिंह यादव जी ने हमारे भाजपा के प्रत्याशी रघुराज साक्य जी के बारे में किस भाषा का प्रयोग किया, देखा है किसी ने? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय श्री अखिलेश यादव जी नेता विपक्ष के नाते जो उल्टा सीधा बोलना था सरकार के खिलाफ बोले। जब मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ तो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया वह शब्द मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी, आपकी गाली का जवाब हम गाली से नहीं देते। आपकी गाली का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता, मैनपुरी की जनता कमल के फूल की बटन दबा करके देगा। और आप सब जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अगर सांसद बनेंगे तो जिसकी इच्छा होगी, जो चाहेगा जब मिल लेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है अगर वो सांसद बनेगी तो आप उनको कभी मिल पाओगे क्या? जोर से बताओ, मिल पाओगे क्या? ये हाथ जोड़ करके बगुला भगत की तरह तब तक आपके बीच में दिखाई दे रहे हैं जब तक चुनाव, अन्यथा इनका संस्कार, इनकी बयानबाजी से, इनकी भाषा से आप सबसे ज्यादा जानते हो। आप मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं आप सब लोगों से, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, मातृशक्ति मेरी बैठी, बहनें बैठी हुई, मेरे युवा साथी बैठे हुए, ये केवल एक उपचुनाव जीतने का सवाल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का अवसर है। ऐसी पार्टी जिसे लोकतंत्र की परिभाषा नहीं मालूम। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैंने कल से जो आकलन किया है आप डॉक्टर साहब, मैं आपसे सहमति व्यक्त करता हूं। अगर सपा मैनपुरी लोकसभा में बूथ कब्जा ना करे तो कभी चुनाव जीत ही नहीं सकेगी। लेकिन इस बार बूथ कब्जा नहीं करने पाएंगे, यह भी मैं आपको कहता हूं। क्या बात! हम निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर, और जब निष्पक्ष चुनाव की बात आती है तो मैं पूरे मैनपुरी लोकसभा का जो हिसाब लगाया हूं उसमें 100 में से 65% वोट हमारा है। 35% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? इसलिए
आप सबसे प्रार्थना, समय कम है, बहुत सारी बातें कर सकता हूं। एक वादा जरूर करके जा रहा हूं, आलोक जी भी हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब भी हैं, मैं 8 दिसंबर के बाद एक बार फिर आऊंगा। क्या बात है।